हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं पेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं बुंदेल एक्सप्रेसवे से संबंधित निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई तहसील में स्थित कैथरी गाँव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। दूसरा, इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.070 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। तो कह रहे हैं उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1 और 3, 1 और 2 या 2 और 3 या ए सभी? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है ए सभी, यानी सारे ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रावण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरा, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। तीसरा, होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? तो इसका आंसर आपका है पहला वाला। आपका पहला आंसर क्या है? यही गलत है। अगला है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? क्या नसीरुद्दीन महमूद है या इल्तुतमिश है या आरम शाह या बलबन? कौन है? तो इसका जवाब आपका है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? कह रहे हैं कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह या अकबर? कौन किया था? तो इसका जवाब आपका है शेरशाह। कौन किया था? शेरशाह शुरू किया था। किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? तो इसका जवाब आपका है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ने कब किया? 1877, 1878, 1881 या 1883? तो इसका जवाब आपका है 1883 में किया। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस दिन की थी? कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी या किस दिन की थी? तो इसका जवाब है आपका, तो होगा इसका आंसर 24 अक्टूबर 1943। 24 अक्टूबर 1943 है। भारतीय नागरिक सेवा की तुलनात्मक परीक्षा के लिए नियत 21 वर्ष की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के काल में किया गया था? कह रहे हैं भारतीय नागरिक सेवा की तुलनात्मक परीक्षा के लिए नियत 21 वर्ष की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के काल में किया गया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या बेंसडाउन? किसके समय में किया गया था? तो इसका जवाब आपका है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय में, यानी लिटन यानी छोटा, 21 बड़ा है, 19 घटा के 19 किया गया छोटा। लॉर्ड लिटन के समय में किया गया। गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी जी का जो दांडी मार्च था वह किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो इसका जवाब आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका जवाब आपका है वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है, यानी 2 बार काटती है? तो इसका जवाब आपका है क्या होगा? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया? इसका मतलब है कि किस चीज़ की खोज के लिए आंध्र प्रदेश का एक इलाका है तुमलापल्ली, वह विश्व के मानचित्र पर आ गया? किस चीज़ की खोज के लिए? टंगस्टन की खान है या यूरेनियम की या कोयला की या अभ्रक की? तो इसका जवाब है सबसे बड़ी यूरेनियम की खान के लिए। भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है? तो इसका जवाब आपका 5th and 6th, 5वें और 6ठे वर्ग में। निम्नलिखित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक प्रवणशीलता है वह है? निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक
परिवर्तनशीलता है वह जगह कौन सा है? केरल, कर्नाटक, राजस्थान, मेघालय। तो इसका जवाब आपका है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 23.38 अंश नॉर्थ और 77.12 ईस्ट है? तो इसका जगह है आपका दिल्ली। कौन सा जगह है? दिल्ली है। निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? कृषि तथा संबंधित क्रियाएं, सामाजिक सेवाएं या यातायात या ऊर्जा? तो इसका जवाब आपका है ऊर्जा। ऊर्जा को 10वीं योजना में परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर या मिश्रित अर्थव्यवस्था पर? तो इसका जवाब आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका जवाब है पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए विदेश से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? यानी ICDP सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो इसका जवाब आपका है 1964 से 1965 में। GST बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? तो इसका जवाब है 101वां संविधान संशोधन किया गया। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का, ब्रिटेन का, चीन का या जापान का? तो इसका जवाब आपका है भारत का सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का क या अनुच्छेद 43 का क या अनुच्छेद 41? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? लोकसभा का या राज्य विधानसभा का या राज्यसभा का या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जवाब है राज्यसभा का। राज्यसभा का एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव या भारत का मुख्य न्यायाधीश? कौन है? तो इसका जवाब है भारत का महान्यायवादी। कंप्यूटर के CPU का फंक्शन क्या है? इनवॉइस बनाता है या फिर गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है या फिर डाटा डिलीट करता है या डाटा करप्ट करता है? तो इसका जवाब है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है CPU। जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या अम्ल के रूप में? तो इसका जवाब है ऊष्मा के रूप में। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है या घट जाता है या वही रहता है या कोई संबंध नहीं है? तो इसका जवाब आपका है बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है उसका द्रव का क्वथनांक। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यानी पेडोलॉजी से किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो इसका जवाब है मिट्टी का। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पिसिकल्चर में? तो इसका जवाब आपका है एपीकल्चर। यानी मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अग्रदूत नवाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। यह समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? बंगाली में या असमिया में या हिंदी में या कन्नड़ में? तो इसका जवाब आपका है असमिया में प्रकाशित होता है। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से ओडिशा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। विशेष श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जवाब आपका होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। PSLV C-53 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका सफल प्रक्षेपण इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा 30 जून 2022 को किया गया। दूसरा है, इस प्रक्षेपण यान के सिंगापुर के 3 उपग्रहों DSEO, न्यू सार और स्कूप फर्स्ट को लॉन्च किया गया। तो इसका क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो इसका भी जवाब आपका है 1 और 2 दोनों क्या हैं? सही हैं। यानी दोनों कथन सही हैं। फार्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रियन ग्रां प्री 2022 का खिताब किसने जीता?
तो इसका जवाब आपका क्या है? चार्ल्स ले क्लर्क। चार्ल्स ले क्लर्क। कह रहे हैं वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की तीसरी संस्करण जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसके अनुसार श्रेणी ए के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य गुजरात और कर्नाटक हैं। श्रेणी बी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मेघालय है। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका भी जवाब आपका क्या है? 1 और 2 दोनों क्या हैं? सही हैं। भारत के किस पड़ोसी देश में स्टार्टअप क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु पहला कैंपस आधारित आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर शुरू हुआ? तो इसका जवाब आपका पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या नेपाल या भूटान? तो क्या होगा? तो बांग्लादेश इसका जवाब सही है, बांग्लादेश। 1 नवंबर 2022 को देश का कौन सा राज्य पहली बार राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस शुरू करेगा? तो इसका जवाब क्या होगा? केरल। क्या होगा? केरल इसका जवाब है। किस वर्ष के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को के 2023 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में चुना गया? तो इसका जवाब क्या होगा? 2022 से लेके 26 तक। 2022 से लेके 26 तक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चीन, नेपाल, श्रीलंका या रूस? कौन सा ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी नहीं है? तो इसका जवाब होगा रूस। रूस भारत का पड़ोसी नहीं है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है या फिर राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है या संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा या प्रस्ताव गिर जाएगा? तो इसका जवाब आपका है प्रस्ताव क्या होगा? गिर जाएगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? प्रस्ताव गिर जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169 या अनुच्छेद 170 या 171? कौन सा है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 169। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वजह से है? कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित किस वजह से है? ग्रीन हाउस गैस से या ओजोन परत का अवक्षय से या प्रदूषण से या उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी से जलवायु परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डाटाबेस के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यह इंटरपोल द्वारा संचालित परियोजना है। यह एक डाटाबेस अपराधी व पीड़ित को पहचानने में मदद के लिए छवियों और वीडियो का विश्लेषण करता है। या तीसरा, हाल ही में भारत इसका 28वां सदस्य देश बना। कह रहे हैं उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? आपका ए सभी, यानी सब सही हैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, रोम में, वियना में या वाशिंगटन में? कहाँ है? तो इसका जवाब आपका है जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गुलबर्गा, गोलकुंडा, रानीपुर या बीजापुर? कहाँ है? तो इसका जवाब आपका है बीजापुर में। कहाँ है? बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में है। आपका ये लास्ट क्वेश्चन। लोसांग उत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में या सिक्किम में या केरल में? लोसांग उत्सव आपका मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। क्वेश्चन आपको समझ में आए, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें, और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।